यह किताब शेयर मार्केट के निवेशकों के जीवन को बदलने वाली किताब रही है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यह किताब पढ़ने में बहुत बोरिंग लगती है तथा इसके बहुत सारे शब्दों का अर्थ भी समझने में परेशानी होती है। एक नए व्यक्ति को जिसे शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसे यह किताब समझ में नहीं आती है, इसलिए बोरिंग लगती है। लेकिन इस किताब को बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। ऐसा कोई बड़ा निवेशक नहीं होगा जिसने यह किताब ना पढ़ी हो। शेयर मार्केट के सबसे बड़े और सफल निवेशक वॉरेन बुफेट अपनी सफलता का श्रेय इस किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को देते हैं। इस ऑडियो समरी में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को संक्षेप में समझाया गया है और इस किताब को बेंजामिन ग्राहम ने कई चैप्टर्स में विभाजित करके लिखा है। फर्स्ट चैप्टर को लेखक ने 3 रूल्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है थ्रू एनालिसिस, यानी कि संपूर्ण विश्लेषण। आप में से ज़्यादातर लोग समझते हैं कि कोई भी चीज़ खरीद लो, उसे 5-10 साल के लिए रखे रहो, वो निवेश होता है, जबकि ये इन्वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। बेंजामिन ग्राहम ने कहा है कि निवेश में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो आप निवेश नहीं, जुआ खेल रहे हैं। निवेश में सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो है थ्रू एनालिसिस। किसी भी कंपनी में यदि आप पैसा निवेश कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। इसके लिए उस कंपनी का गहन विश्लेषण करना चाहिए। अगर कंपनी का गहन विश्लेषण किए बिना उसमें निवेश कर रहे हैं तो वो निवेश नहीं है। नेक्स्ट रूल है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में बताया गया है कि आप जो पैसा कंपनी में निवेश कर रहे हैं वह पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसी बात उस इन्वेस्टिंग प्रोसेस में होनी चाहिए। ये बात लॉन्ग टर्म निवेश के बारे में कही जा रही है। शेयरों का प्राइस तो रोज़ ऊपर नीचे होता रहता है। यदि 6 या 8 महीने के टाइम पीरियड को लेकर चले तो जो पैसा आप निवेश कर रहे हैं वह सुरक्षित रहना चाहिए। नेक्स्ट रूल है पर्याप्त रिटर्न। आपके द्वारा निवेश किए गए पैसे पर आपको पर्याप्त रिटर्न भी मिलना चाहिए। पर्याप्त रिटर्न क्या होता है? पर्याप्त रिटर्न का एक थंब रूल होता है। आपको फिक्स एसेट से जो रिटर्न मिलता है उससे कम से कम 5% ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। जैसे कि यदि आपको एफडी से 7% रिटर्न मिल रहा है तो 7% में और 5% जोड़ने पर 12% हो जाता है। यानी कि यदि आप इक्विटी में पैसा निवेश कर रहे हैं तो आपको कम से कम 12% रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। यदि आपके द्वारा शेयर बाजार में किए गए निवेश में यह तीनों चीज़ें हैं तो उसे इन्वेस्टिंग बोलते हैं। यदि ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो उसे स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग बोला जाता है। यदि आप सिर्फ तुक्का मार रहे हैं कि इस कंपनी के शेयर में मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और मेरा शेयर चल जाएगा, कभी भी तुक्के वाला काम नहीं करना चाहिए और शेयर बाजार में निवेश करते समय उपयुक्त 3 चीज़ें आपके निवेश पर लागू होनी चाहिए, तभी शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहिए। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक का दूसरा चैप्टर है मिस्टर मार्केट। इसमें बेंजामिन ग्राहम का कहना है कि शेयर मार्केट आपको रोज़ जो शेयरों की कीमत पेश करता है, जैसे आज बोलेगा ये शेयर 100 रुपये में ले लो, कल बोलेगा 110 रुपये में ले लो, फिर कभी बोलेगा कि 50 रुपये में ले लो। इस बात को उन्होंने मिस्टर मार्केट वाली टर्मिनोलॉजी बताया है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि मार्केट आपको रोज़ कंपनियों के शेयर अलग अलग प्राइस पर पेश करता है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ज़्यादातर समय मिस्टर मार्केट सही होता है, यानी कि शेयरों के प्राइस मार्केट 60 से 70% टाइम्स एकदम सही बताता है। कुछ दिन के लिए मिस्टर मार्केट इमोशनल प्रॉब्लम में पड़ जाता है। इस इमोशनल प्रॉब्लम के कारण वह आपको कभी बहुत सस्ते प्राइस पर शेयर ऑफर करता है और कभी बहुत महंगे प्राइस पर ऑफर करता है। यहीं पर आपको सही निर्णय लेना है। अगर यहाँ पर आपने गलती की तो आपको खराब रिजल्ट मिलेंगे। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा हो तब आपको शेयर खरीदने चाहिए और जब मिस्टर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा हो तब आपको शेयर नहीं खरीदने चाहिए। उस समय आपको अपने शेयर बेचकर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यह जानकारी बेंजामिन ग्राहम ने मिस्टर मार्केट के कॉन्सेप्ट में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में एक्सप्लेन की है। बुक का 3rd चैप्टर है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो लेखक ने इस किताब में बताई है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसे सीख कर निवेशकों की जिंदगी ही बदल गई। इन्वेस्टिंग को एक प्रोफेशनल रूप इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी ने ही दिया है। आप में से कुछ लोग अपने विश्लेषण में कुछ न कुछ गलती कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका एनालिसिस सही हो किंतु शेयर मार्केट की स्थितियां ही बदल जाएं, जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। आप जो उम्मीद कर रहे हैं वैसा ही शेयर मार्केट में हो, यह ज़रूरी नहीं है।
आप पहले से ही सेफ्टी लेकर चलें, जैसे कि अगर किसी कंपनी को 1000 लोगों को ले जाने वाला जहाज बनाना है, तो क्या वो कंपनी सिर्फ 1000 लोगों को ले जाने की क्षमता वाला जहाज ही बनाएगी? यदि कभी उस जहाज में 1000 से ज़्यादा लोग सवार हो गए तो वो जहाज पानी में डूब सकता है। इसलिए कंपनी रिस्क नहीं लेगी और वह 1000 से ज़्यादा लोगों को ले जाने की क्षमता का जहाज बनाएगी, जिससे जहाज में चढ़ने वाले लोगों की जान को कोई खतरा ना हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में बेंजामिन ग्राहम भी यही कहते हैं कि यह सुरक्षा आपको शेयर मार्केट में निवेश के दौरान भी मिलनी चाहिए। निवेश में सेफ्टी तब मिलेगी जब आप किसी कंपनी का शेयर उसके फेयर प्राइस से नीचे खरीदेंगे। यदि किसी कंपनी के शेयर का प्राइस 100 रुपये है तो आप उसे 70 से 80 रुपये पर ही खरीदें और कोशिश करो कि इससे भी नीचे 50 रुपये पर ही खरीदना है। कभी भी उस शेयर को 100 रुपये के प्राइस पर नहीं खरीदना चाहिए। फेयर प्राइस से कम पे शेयर खरीदने का फ़ायदा यह है कि यदि आपने शेयर के विश्लेषण में कोई गलती की है तो वह डिस्काउंट हो जाएगी। यदि कंपनी का बिजनेस भी थोड़ा बहुत ख़राब है तो फेयर प्राइस से कम में शेयर को खरीदने के कारण आपको नुकसान होने की आशंका कम रहेगी। यदि संपूर्ण बिजनेस का वातावरण ही खराब हो जाए तब भी आपको शेयर को फेयर प्राइस से कम पर खरीदने के कारण सेफ्टी मिल जाएगी। इसलिए शेयर खरीदते वक्त मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। आगे इस बुक में लेखक टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर के बारे में बताते हैं। बेंजामिन ग्राहम के अनुसार 3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहला है डिफेंसिव इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होता है जिसे नुकसान से डर लगता है, जो रिसर्च नहीं करना चाहता, शेयर मार्केट को ज़्यादा समय नहीं देना चाहता और ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहता है। ऐसे इन्वेस्टर को लेखक डिफेंसिव इन्वेस्टर कहते हैं। दूसरे तरह के इन्वेस्टर होते हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर रिस्क लेना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं और रिसर्च के लिए समय भी देना चाहते हैं। इन्हें खुद पर काफ़ी भरोसा होता है। बेंजामिन ग्राहम के अनुसार लंबे समय में एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इन्हें डिफेंसिव इन्वेस्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है। तीसरे होते हैं हाइब्रिड इन्वेस्टर्स। हाइब्रिड इन्वेस्टर वे होते हैं जो डिफेंसिव भी होते हैं और एंटरप्राइजिंग भी होते हैं। यह उस तरह के लोग होते हैं जो रिसर्च नहीं करते, उनको ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती कि किस तरह से शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए। हाइब्रिड इन्वेस्टर शेयर मार्केट एक्सपर्ट की सलाह पर भी पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोग टीवी में देखकर या सोशल मीडिया पर कोई जानकारी मिलने पर या किसी दोस्तों की सलाह पर ही शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। ऐसे लोगों को औसत से कम रिटर्न मिलता है या वह हमेशा नुकसान में ही रहते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के लेखक बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आपको हाइब्रिड इन्वेस्टर तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। वह कहते हैं कि आपको शेयरों को निवेश के लिए चुनने से पहले उन पर रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च के बाद किस शेयर में इन्वेस्ट करना है उसका निर्णय लेना चाहिए। नहीं तो आपको डिफेंसिव इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी का उपयोग करना चाहिए। आपको कभी भी हाइब्रिड इन्वेस्टर्स के तरीके से शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके आप एफडी के बराबर भी रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। लास्ट में लेखक अधिकतम रिटर्न पाने की 5 स्ट्रैटेजीज बताते हैं। पहली स्ट्रैटेजी उन्होंने डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए दी है। इस स्ट्रैटेजी में बहुत कम मेहनत की ज़रूरत होती है। इसमें आपको कोई रिसर्च भी नहीं करनी है और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। आपको ज़्यादा समय देने की भी ज़रूरत नहीं है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि इस स्ट्रैटेजी के अनुसार आपको इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए। इंडेक्स फंड बोले तो इंडिया के हिसाब से निफ्टी 20, बैंक 20 या म्यूचुअल फंड का इंडेक्स फंड ले सकते हैं। इसमें आपको एवरेज रिटर्न मिलेंगे या इंडेक्स जैसा चलेगा वैसे रिटर्न मिलेंगे। इस स्ट्रैटेजी में आपको मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको चुपचाप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। दूसरी स्ट्रैटेजी में आपको थोड़ी मेहनत करनी है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में लिखा है कि ऐसी कंपनी में निवेश करिए जिसका रेवेन्यू कम से कम $500 मिलियन का हो। अगर इससे कम रेवेन्यू हो तो उस कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। कंपनी के पास लायबिलिटीज़ के मुकाबले दुगने एसेट्स होने चाहिए। कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग उसके नेट करंट एसेट से कम होनी चाहिए। वो कंपनी पिछले 10 साल से लगातार प्रॉफिटेबल होनी चाहिए और वो कंपनी पिछले 10 साल से लगातार डिविडेंड पे कर रही होनी चाहिए। कंपनी के ईपीएस में सालाना कम से कम 3% की ग्रोथ होनी चाहिए। 10 साल के पीरियड में कम से कम 30 से 35% की ग्रोथ दे रही हो। साथ ही कंपनी का पीई 15 से कम होना चाहिए।
कंपनी का प्राइस अपनी बुक वैल्यू से 1.5 टाइम्स नीचे हो, तभी आपको कंपनी में निवेश करना चाहिए। इस स्टडी के अनुसार आपको अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 कंपनियों के शेयर रखने चाहिए। ये स्ट्रैटेजी इंडेक्स फंड से थोड़ा बेहतर रिटर्न आपको दे सकती है। बुक में तीसरी स्ट्रैटेजी एंटरप्रेसिंग इन्वेस्टर्स के लिए बताई गई है। इस स्ट्रैटेजी में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है और रिसर्च वर्क भी ज़्यादा होता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में बताया गया है कि इन्वेस्ट करने के लिए ऐसी कंपनी चुननी चाहिए जिस कंपनी के वर्तमान एसेट्स उसकी लायबिलिटीज़ के 1.5 टाइम्स से ज़्यादा हों। उस कंपनी का कर्ज उसके एसेट्स से 1.1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कंपनी पर अपने वर्तमान संपत्तियों के मुकाबले 110% से ज़्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए। कंपनी पिछले 5 वर्षों से मुनाफे में होनी चाहिए, यानी पिछले 5 साल से लगातार कंपनी प्रॉफिट में हो तथा पिछले 5 साल से लगातार डिविडेंड भी दे रही हो। साथ ही कंपनी की अर्निंग्स में ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ चाहे कम हो परंतु होनी चाहिए। सरल शब्दों में कहे तो हमें कंपनी के शेयर उसकी बुक वैल्यू से कम पर ही खरीदना चाहिए। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में बताया गया है कि इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको 20 कंपनियों के शेयरों में निवेश करना चाहिए। फोर्थ स्ट्रैटेजी में बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि ऐसी कंपनियों के शेयर लीजिए जो अपनी नेट करंट वैल्यू से नीचे चल रहे हों, यानी कि जितना कंपनी का नेट करंट एसेट है उसके नीचे उसका मार्केट कैप होना चाहिए। ऐसी कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी पिछले 2 साल से नुकसान में ना गई हो। यह एक जोखिम भरी स्ट्रैटेजी है, इसलिए आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। आपको इस स्ट्रैटेजी में 30 कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिफ्थ स्ट्रैटेजी में आपको कोई रिसर्च नहीं करनी है, बल्कि आपको केवल कुछ सूचनाओं पर नज़र रखनी है। जैसे किसी छोटी कंपनी को कोई बड़ी कंपनी खरीद रही है तो ऐसी डील प्रीमियम प्राइस पर होती है। इससे छोटी कंपनियों के शेयर बढ़ते हैं और ऐसी कंपनियों में आप निवेश कर सकते हैं। यदि कोई कंपनी किसी कानूनी कार्रवाई में फंसी हो जो सॉल्व हो सकती हो तो ऐसी कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। यदि कोई कंपनी अपनी वैल्यू अनलॉक कर रही है, यानी अपनी सब्सिडरीज को शेयर मार्केट में लिस्ट करा रही है, ऐसी कंपनी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में बताया गया है कि सिचुएशनल इन्वेस्टिंग आपको कम करनी चाहिए। इस तरह के 2 या 4 कंपनियों के शेयरों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिचुएशनल इन्वेस्टिंग आपको अकेले फॉलो नहीं करनी चाहिए, इसे आपको किसी दूसरी स्ट्रैटेजी के साथ उपयोग करना चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि उपयुक्त 4 स्ट्रैटेजी में से किसी एक स्ट्रैटेजी के साथ मिलकर 5वीं स्ट्रैटेजी का उपयोग करना चाहिए। कंक्लूजन में लेखक हमें बताते हैं कि शेयर खरीदने को बिजनेस खरीदने के समान समझे। व्यू स्टॉक एज ओनरशिप इन बिजनेस हेडिंग। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में बताया गया है कि आपके शेयर खरीदने का मतलब बिजनेस खरीदने का होना चाहिए। अगर आप निवेश को बिजनेस पार्टनरशिप की तरह समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आप इन्वेस्टिंग को एक बिजनेस के तौर पर लीजिए और बहुत ही गंभीरता के साथ शेयरों में इन्वेस्ट कीजिए। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक से हमें सीखने को मिलता है कि हम किस स्ट्रैटेजी से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में कैसे करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप आने वाले टाइम में अमीर बनना चाहते हो तो हम आपके लिए ऐसे ही दुनिया की सबसे महान बुक्स की ऑडियो समरी लाते रहेंगे। तो आप अभी हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय भारत, जय श्री राम।